तो हेलो एवरीवन, स्वागत है अपना इस यूट्यूब चैनल कुंदन स्टडी 0.2 में। मेरे भाई, आज की इस वीडियो में आप लोग का केमिस्ट्री का 50 मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आने वाले हैं, जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग इस पूरे 50 ऑब्जेक्टिव को एक अच्छे तरीके से पूरे है ना अंतिम तक देख लेना, ताकि यहाँ से आपके पेपर में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछने वाला है। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ आंसर लगाते चलिएगा और बिना देर किए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आप लोग साथ ही साथ आंसर लगाते चलिएगा। ठीक है, देखिएगा सबसे पहला प्रश्न आपका क्या कहता है। कह कि हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार की रवा है। जो हीरा होता है वो कौन सी रवा है, बिल्कुल लगाएंगे। यह हमारा है ना बिल्कुल ससंयोजक रवा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल लगा दोगे, ससंयोजक रवा लगा दोगे, यानी बिल्कुल हमारा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं और 2 नंबर सवाल देखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, देखेंगे। ठीक है, देखोगे कह रहा है कि किसी बिलियन के है ना किसी बिलियन के सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कौन सा भैया तापकरण पर निर्भर नहीं करता है। यानी इसमें से कौन है जो ताप से मतलब प्रभावित नहीं होता है, यानी ताप से उसको कोई लेना देना नहीं है। यानी कौन है, तो बिल्कुल लगा दोगे जो हमारा मुललता होता है ना, यह ताप से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। बिल्कुल हमारा डी नंबर जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल 3 नंबर सवाल देखोगे और यह सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि है ना आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था। कौन ऐसा वैज्ञानिक है जो आयनीकरण का सिद्धांत दिया था, तो बिल्कुल लगा देंगे इस वैज्ञानिक का नाम क्या होगा, तो बिल्कुल लगा दोगे आर्हेनियस। ठीक है, बिल्कुल हमारा बी नंबर जो होगा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगले सवाल लगाएंगे। ठीक है, लगाते चलेंगे रूबी कुमारी। देखिएगा कर कि निम्नलिखित में है ना धातुओं में कौन सी भैया है ना निष्कर्षण में विद्युत धातु क्रम में उपयोग होता है। चलो बिल्कुल लगा देंगे मेरे भाई। अगर धातु क्रम की बात करेगा तो वो हमारा सोडियम, बिल्कुल सोडियम को क्या कहता है हम लोग निष्कर्षण करते हैं, बिल्कुल हमारा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आप लोग साथ ही साथ आंसर लगाते चलना है। ठीक है, देखोगे अगले सवाल की ओर चलते हैं मेरे भाई। अगले सवाल की ओर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित में आर्थोफास्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है। भाई साहब, आर्थोफास्फोरिक अम्ल का सूत्र बहुत ज़्यादा पूछा है, तो क्या लगा दोगे, तो बिल्कुल लगा देंगे क्या होता है, तो H3 और PO3 हो जाता है। यानी बिल्कुल हमारा ए नंबर जो होगा ना बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लगाते चलेंगे। ठीक है, लगाते चलेंगे आंसर। अगले सवाल की ओर चलेंगे। देखोगे कर कि क्लोरोटोन है ना क्लोरोटोन जो बनता है भाई साहब, जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किसके साथ कराया जाता है, तो हमारा क्लोरोटोन बनता है। तो बिल्कुल याद रखेंगे एसीटोन के साथ। क्या जी, एसीटोन के साथ अगर है ना अभिक्रिया कराते हो भैया क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में, तो बिल्कुल आपको क्लोरोटोन बन जाता है। ठीक है, बिल्कुल हमारा सी नंबर लगा देंगे सूरज कुमार। बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, लगाते चलोगे अनुष्का। देखिएगा है ना, देखेंगे करा कि क्लोरोफॉर्म है ना रूबी कुमारी, ध्यान से देखना है कि क्लोरोफॉर्म जिंक जो होता है जल द्वारा अवकरण से बनता है, तो बिल्कुल लगा देंगे मेरे भाई क्या बनता है, तो भाई साहब बिल्कुल हमारा जो है ना मीथेन का निर्माण कर देता है। क्या जी, मीथेन का निर्माण कर देता है। बिल्कुल हमारा डी नंबर जो होगा ना वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। है ना, लगाते चलना है मेरे भाई, लगाते चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से देखोगे ये सवाल देखोगे बार बार रिपीट कर गया कि निम्नलिखित में से कौन ससंयोजक ठोस है। चलो बिल्कुल ससंयोजक ठोस कौन सा होता है, तो बिल्कुल याद रखोगे हीरा होता है। ठीक है, और एक याद रख लोगे मेरे पब्लिक, हीरा को हम लोग नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। क्या जी, नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। है ना, हीरा जो होता है मेरे भाई वो हमारा नेटवर्क भी होता है। ठीक है, इसे हम लोग नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। किसे, तो हीरा को। यह भी बात याद साथ ही साथ करते चलना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए
अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल देखोगे करा कि लोहा का मुख्य ऑक्साइड क्या होता है। भाई साहब जो लोहा होता है उसका मुख्य ऑक्साइड यस क्या होता है, तो बिल्कुल लगा दोगे क्या जी, हेमेटाइट। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल हमारा हेमेटाइट लगा देंगे। ठीक है, बिल्कुल बी नंबर लगा दोगे। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल देखोगे है ना, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय यौगिक है। चलो ध्रुवीय यौगिक जो होता है हमारा SO2 होता है। ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होता है। बिल्कुल हमारा ए नंबर लगा दोगे। बहुत अच्छी बात है काजल कुमारी, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, रूबी कुमारी लगाते चलेंगे। ठीक है, देखोगे करा कि समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था, है ना। किसने दिया था मेरे भाई, समन्वय, है ना, यानी जो कोऑर्डिनेशन संख्या होता है। ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन संख्या होता है उसको मतलब कौन वैज्ञानिक ने उसका सिद्धांत दिया था, तो बिल्कुल लगा दोगे वर्नर ने। ठीक है, बिल्कुल हमारा वर्नर जो थे ना वो कोऑर्डिनेशन संख्या कैसे निकालते हैं उसका सिद्धांत दिया था, याद रखोगे। ठीक है, चलिए मेरे भाई लगाते चलोगे आप लोग, है ना। अगले सवाल देखोगे कह रहा कि ब्यूटेन 2 ऑल होता है। ठीक है, अगर आप संरचना बनाओगे तो बिल्कुल आपको कैसा दिखेगा, तो यह एक प्रकार की सेकेंडरी अल्कोहल की तरह दिखेगा। ठीक है, तो बिल्कुल हमारा का लगा देंगे, बिल्कुल हमारा बी नंबर लगा देंगे। ठीक है ना। बहुत ऐसा प्रश्न मतलब होगा जो आप लोग मतलब इससे कन्फ्यूज आ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देते चलना है। ठीक है, और याद करते चलना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखोगे करा कि NaCl के जलीय घोल में वैद्युत अपघटन के कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त होता है। मेरे भाई जो कैथोड होता है ना वो हमारा ऋणात्मक होता है, कैथोड हमारा ऋणात्मक होता है। और पता है जो NaCl को तोड़ोगे तो बिल्कुल पता है Na+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा। तो मेरे भाई जब ये माइनस है तो इसके साथ प्लस जाएगा, इसके साथ Na+ जाएगा, यानी Na क्या है, तो बिल्कुल आपका सोडियम है। Na तो हमारा सोडियम होता है, तो बिल्कुल क्या लगाएंगे जी, बिल्कुल हमारा सोडियम लगा दोगे। मेरे पब्लिक तनी मनी लाइक कर दिया करो, मेरे मुन्ना सब आप ही लोगों से कहता हूँ तनी मनी लाइक कर दीजिए। आप ही सभी से कहता हूँ, इतना कम बच्चा है मेरे भाई, तनी मनी आप लोग लाइक करते चलिएगा। ठीक है, देखोगे है ना। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे करा कि निम्नलिखित में से कौन केनिजारो अभिक्रिया देता है ना। बच्चा पार्टी केनिजारो अभिक्रिया कौन देता है, रूबी कुमारी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो केनिजारो अभिक्रिया जो होता है ना बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल हमारा लगा देंगे, है ना। क्या लगाओगे, है ना, बिल्कुल आप लोग लगा दीजिए इसका आंसर। मेरे पब्लिक गलती नहीं करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है और आपके पेपर में पूछा गया है। बिल्कुल लगा देंगे, है ना, HCHO, है ना। बिल्कुल हमारा बी नंबर जो हो जाएगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल देखोगे करा निम्नलिखित में किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। आपके पेपर 2020 में पूछा है सूरज कुमार, क्या लगाओगे, तो बिल्कुल लगा दोगे मेरे भाई, है ना, चीनी के घोल में। ठीक है, जो चीनी होता है ना उसमें हमारा क्या होता है भाई साहब, टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल हमारा ए नंबर लगा दोगे। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखोगे करा कि निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी अधिक मात्रा में पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट, तो बिल्कुल लगा दोगे मेरे भाई क्या जी, क्या लगाओगे, बिल्कुल लगा देंगे, है ना, हमारा सेलुलोज हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हमारा डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है। करा कि निम्नलिखित में से कौन भैया प्रति ऑक्सीकारक है। चलो प्रति ऑक्सीकारक कौन हो जाएगा, तो बिल्कुल याद रखोगे, आपसे पूछेगा तो प्रति ऑक्सीकारक पूछेगा तो बिल्कुल आपका, है ना, लेसिथिन भी हो जाता है, सिट्रिक अम्ल भी हो जाता है, विटामिन ई भी हो जाता है, यानी ऑल ऑफ दिस लगाओगे, इनमें से सभी लगा दोगे। ठीक है, इनमें से जो सभी है वो आपका प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ है, बिल्कुल डी लगा दोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल देखोगे कह रहा है कि निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा है। अगर अक्रिस्टलीय पूछेगा तो बिल्कुल लगा देंगे प्लास्टिक। क्या जी, प्लास्टिक हमारा अक्रिस्टलीय हो जाएगा। रूबी कुमारी बिल्कुल लगाते चलेंगे। अनुष्का क्या लगाओगे, तो बिल्कुल हमारा
प्लास्टिक लगा देंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे मेरे भाई बहुत टॉप VBI है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कर कि है ना, यहाँ पे धनाकार नहीं है मेरे पब्लिक, यहाँ पे रहेगा है ना घनाकार लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है तो घनाकार है। ठीक है, यहाँ पे घनाकार की बात कर रहा है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबस जालकों की कितना संख्या होता है, तो बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को। कितना होता है जी, तो बिल्कुल हमारा 3 हो जाता है। क्या जी, बिल्कुल हमारा 3 हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल देखोगे, कर कि निम्नलिखित में से किस दोष के कारण भैया क्रिस्टल के घनत्व में कमी हो जाता है। हमको पता है कौन ऐसा दोष है जो भाई साहब क्रिस्टल के घनत्व में कमी कर देता है, तो बिल्कुल लगा दोगे शॉर्ट की दोष। क्या जी, शॉर्ट की दोष होता है, बिल्कुल लगा देंगे आप लोग शॉर्ट की दोष। बहुत बढ़िया, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं मेरे भाई। अगले सवाल देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोलरता का व्यक्त किया जाता है। मेरे भाई मोलरता को किससे व्यक्त करते हैं, बिल्कुल पता होगा। मोलरता है तो मोल है ना, मोल बाई लीटर में। ठीक है, मोल प्रति लीटर। बिल्कुल हमारा ए नंबर जो होगा ना रूबी कुमारी, बिल्कुल हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सूरज मेरे भाई देख लोगे, कह रहा है कि किसी तनु घोल का, ठीक है, किसी भी तनु घोल का अणुसंख्या गुणधर्म करता है, किस पे निर्भर करता है, बिल्कुल याद रखोगे। यह मेरे भाई किस पे निर्भर करता है, तो बिल्कुल याद रखेंगे विलय के कणों की संख्या पर। ठीक है, विलय के जो कणों की संख्या होती है उस पे निर्भर करती है। बिल्कुल हमारा सी नंबर लगा दोगे रूबी कुमारी, अनुष्का कुमारी, बिल्कुल लगाते चलेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखोगे देखोगे कह रहा है कि विद्युत धारा की वो मात्रा भैया जो है ना CuSO4 के घोल में है ना 1 मोल कॉपर मुक्त करती है, तो बिल्कुल लगा दोगे मेरे भाई, बिल्कुल हमारा 1 फराडे होता है। ठीक है जी, बिल्कुल ए नंबर लगा दोगे, बहुत अच्छी बात है, लगाते चलना है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरे 50 ऑब्जेक्टिव का निचोड़ है, देखोगे है ना। देखोगे किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है। अगर कोई भी मेरे भाई क्या होगा, विलयन का सांद्रता अगर घटेगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको यही देखने को मिलेगा कि जो मोलर चालकता होती है ना वो बढ़ने लगेगी। आसान बात है मेरे भाई, जब क्या करेंगे विलयन की सांद्रता को घटाएंगे तो बिल्कुल हमारा मोलरता होता है ना, जो मोलर एम होता है वो क्या होला भैया, बढ़ते लगेला। ठीक बा, बिल्कुल ए नंबर लगाना है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे कर निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक सेल नहीं है। चलो प्राथमिक सेल नहीं है, बिल्कुल लगा देंगे मेरे भाई लेड संचायक। क्या जी, लेड संचायक जो होता है हमारा द्वितीयक सेल होता है, ये तो हमारा प्राथमिक सेल नहीं होता है, बिल्कुल हमारा डी नंबर लगा देंगे काजल कुमारी, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे चलोगे अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे कर निम्नलिखित में है ना भाई साहब, निम्नलिखित में कौन कारक अभिक्रिया की है ना दर को प्रभावित करता है। कौन ऐसा कारक है जो अभिक्रिया के दर को क्या करता है पब्लिक, तो भाई साहब प्रभावित करता है, तो बिल्कुल लगा देंगे। क्या लगाओगे, तो बिल्कुल लगा दोगे मेरे भाई, क्या लगाओगे, चलो जल्दी जल्दी इसका आंसर बताओगे सभी कोई। चलो बहुत अच्छी बात है, ये जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है मेरे भाई, ताप भी करता है, दाब से भी प्रभावित होता है, सांद्रण भी प्रभावित कर देता है, यानी इनमें से सभी लगाओगे। ठीक है, इनमें से सभी जो होगा हमारा दर को क्या करेगा, प्रभावित कर देता है। ठीक है, बिल्कुल हमारा डी नंबर लगा दोगे। चलो अगले सवाल की ओर चलेंगे मेरे भाई, लगाते चलेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सवाल पूरे बुक से चुन कर लाए हैं। देखोगे कर कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई कितना होता है। चलो शून्य कोटि की बात करेगा, बिल्कुल लगाओगे है ना समय इन्वर्स। क्या जी, यहाँ पे समय इन्वर्स 1 छूट गया है, बिल्कुल हमारा बी नंबर लगा दोगे। ठीक है ना, समय इन्वर्स 1 हो गया, बिल्कुल हमारा बी नंबर लगा दोगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लोगे। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। पवन कुमार देखोगे मेरे भाई, देखोगे करे कि जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव को कम कर देता है उसको मतलब हम लोग क्या कहते हैं, तो बिल्कुल याद रखना है, वैसे पदार्थ को विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है जी, वैसे पदार्थ को हम लोग विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक,
बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं और यहाँ से देखोगे देखोगे मेरे भाई, कहेगा निम्नलिखित में है ना कौन जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है। कौन है जो जल में क्या करता है, कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है। तो बिल्कुल लगाओगे स्टार्च। स्टार्च जो होता है मेरे भाई जल के साथ मिलकर वो कोलाइडी विलयन का निर्माण कर देता है। बिल्कुल हमारा सी नंबर लगा दोगे। रूबी कुमारी लगाते चलिए ना, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलेंगे मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे 50 ऑब्जेक्टिव कर लोगे, बहुत अच्छे तरीके से करा देंगे। देखोगे निम्नलिखित में से कौन भैया जल को कोलाइडी विलयन में करता है। भाई साहब क्वेश्चन तो रिपीट कर गया, दोनों क्वेश्चन में एक ही है। बिल्कुल हमारा स्टार से लगा दोगे जी। चलिए बहुत बढ़िया, अगले सवाल की ओर चलते हैं और यह देखोगे है ना, देखोगे कर है कि निम्नलिखित में कौन भैया पायसी कारक है। पायसी कारक जानते हो नहीं जानते हो मेरी बहना, तो देख लोगे। जो साबुन जो होता है ना आपका पायसीकरण होता है। ठीक है, साबुन हमारा पायसीकरण होता है। बिल्कुल लगाते चलेंगे, साबुन हो जाएगा जी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। करेक्ट कि केलामाइन है ना, केलामाइन निम्नलिखित में किस धातु का यस्क है जी। बिल्कुल लगा देना है। जो केलामाइन होता है ना वो हमारा किस धातु का यस्क है, तो बिल्कुल लगा देंगे। क्या जी, क्या होगा मेरे पब्लिक, जल्दी जल्दी आंसर दिया करो, इतना स्लो आंसर देते हो। तो बिल्कुल भाई साहब जिंक का हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हमारा जिंक का हो जाएगा, यानी बिल्कुल हमारा जिंक हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले सवाल की ओर देखोगे, कह रहा है कि थर्मोइट है ना, थर्मोइट विधि में निम्नलिखित में से कौन सा भैया अवकारक है। जो थर्मो एक विधि होता है, ठीक है, उसमें कौन सी अवकारक का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल लगा देंगे मेरे है ना। बिल्कुल क्या लगाओगे, तो मेरे भाई बिल्कुल हम लोग एल्युमिनियम का करते हैं। बिल्कुल हमारा डी नंबर लगा दो रूबी कुमारी है ना। कोई ऐसा प्रश्न है, मतलब जो नया नया प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यह पूरा प्रश्न आपके पेपर में छपने वाला है, तो तनी मनी याद करते चलना है। ठीक है, देखोगे करे कि लोहा धातु के निष्कर्षण में है ना दरम्यान निम्नलिखित में कौन धातु मल के रूप में प्राप्त होता है। चलो बिल्कुल लगा दोगे। 33 की बात करता है तो क्या लगा देंगे जी। 33 की बात करेगा, बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल लगा देंगे CaSiO3। ठीक है, जो आपका क्या करता है, एक प्रकार की धातु मल के उपयोग किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल हमारा सी नंबर लगाते चलेंगे। कोई नया नया प्रश्न आ रहा है जो आप लोग नहीं जानते हो ना, तो उसे अच्छे तरीके से देखते चलना है और हो सके तो बढ़िया से याद करते चलना है। ठीक है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखोगे इसका, देखोगे सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन होती है ना। सबसे कम क्वथनांक वाली अगर गैस की बात करेगा तो बिल्कुल हमारा लगा देंगे क्या जी, हीलियन लगा दोगे मेरे पब्लिक। हीलियन जो होता है ना वो हमारा सबसे कम क्वथनांक वाली गैस होती है। बिल्कुल रूबी कुमारी बिल्कुल बी नंबर लगा दोगे, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं और ये देखोगे कर निम्नलिखित में भैया हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। पता है जो HCl होता है, जो HCl होता है मेरे भाई याद रखोगे, ये कभी भी हाइड्रोजन बंड जो है ना वो कभी भी हाइड्रोजन बंड बनाता ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल हमारा HCl लगा दोगे मेरे भाई। पवन कुमार लगाते चलोगे मेरे पब्लिक, बहुत अच्छी बात है ना। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे अगले सवाल कह रहा है कि ऑक्सीजन और ओजोन है। चलो ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, तो बिल्कुल लगा देंगे मेरे पब्लिक, यह अपरूप है। ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे का अपरूप है। बिल्कुल हमारा सी नंबर जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे कर निम्नलिखित में कौन सा द्विभाषमिक अम्ल है। द्विभाषमिक अम्ल कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल लगा देंगे मेरे पब्लिक। क्या लगाओगे है ना, बिल्कुल हमारा है ना H2PO2 जो होगा वो हमारा द्विभाषमिक हो जाएगा। बिल्कुल हमारा ए नंबर लगा दोगे, बहुत अच्छी बात है ना। अगले सवाल की ओर चलो मेरे भाई, यह सवाल लगाओगे। चलो कर कि संक्रमक का स्थान सारणी में अंतर्गत है। भाई साहब संक्रमक है ना, यह सवाल मेरे भाई थोड़ा मिस्टेक है, लेकिन क्या होगा, इनमें किसी में नहीं है। ठीक है, इनमें से किसी में नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है कि संक्रमक का स्थान सारणी के अंतर्गत होता है। इसका तो स्थान कुछ नहीं होता है, इनमें से तो है नहीं। लेकिन अगर पूछेगा किस तत्वों को, देखोगे है ना, है ना, तो मेरे भाई क्या कहेगा, तो बिल्कुल आप लोग लगा दोगे है ना।
है ना। किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रामक तत्व कहते हैं, अगर पूछेगा तो बिल्कुल डी ब्लॉक लगा दोगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ से प्रश्न देखोगे, यहाँ से प्रश्न बनता है कि भाई साहब निम्नलिखित में किस तत्वों में 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉन मतलब क्रमबद्ध के रूप में भरता है, तो बिल्कुल लगा दोगे लेथेनॉइड। ठीक है, लेथेनॉइड के साथ मेरे भाई भरता है। याद रखोगे रूबी कुमारी, नया नया प्रश्न को याद रखोगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगले सवाल चलोगे मेरे भाई, यहाँ से ऐसा प्रश्न आपके पेपर में 3 मार्क्स दिलाएगा। आपके पेपर में यहाँ से 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव यानी 3 नंबर दिलाता है। इसे ध्यान से बनाना सीख लोगे। ठीक है, तो बिल्कुल क्या लगाएंगे, अगर इसे बनाओगे तो बिल्कुल आपका क्या दिखेगा मेरे भाई, बिल्कुल आपको दिखेगा कि भाई साहब अगर इसे हम लोग सोल्व करेंगे तो बिल्कुल हमारा शून्य हो जाएगा। क्या जी, शून्य हो जाएगा, बिल्कुल हमारा शून्य हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे अब देखोगे इसका लगाओगे, इसका मेरे भाई क्या कहता है, इसका संकरण पूछा है तो बिल्कुल इसका अगर संकरण तुम ज्ञात करोगे, तुम ज्ञात करके देख लेना मेरे भाई, तो यह होगा DsSp2 हो जाएगा। ठीक है, DsSp2 हो जाएगा। आप अपने कॉपी में बनाइएगा और नहीं आता है तो कहिएगा। ठीक है, मैं इस पे वीडियो ला दूंगा। ठीक है, बस इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखोगे करें कि विटामिन 12 में निम्नलिखित में कौन सा उपस्थित रहता है, जो विटामिन 12 होता है उसमें क्या उपस्थित रहता है, तो बिल्कुल लगा देंगे रूबी कुमारी। क्या लगाओगे, तो बिल्कुल लगाओगे भाई साहब कोबाल्ट होता है। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, कोबाल्ट लगा दोगे। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखो ना, यहाँ से प्रश्न देखोगे कैसे बनता है कि निम्नलिखित में किस जटिल आयन की, है ना, ज्यामितीय चतुष्फलकीय नहीं होता है। चलिए बिल्कुल लगा देंगे, ज्यामितीय चतुष्फलकीय नहीं होता है तो बिल्कुल क्या लगाओगे। चलो आप लोग आंसर इसका देंगे, हम नहीं बताएंगे, आप लोगों को ही बताना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं मेरे भाई कौन कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। बहुत अच्छी बात है, क्या होगा NiCN4 इन्वर्स 2- होता है। बिल्कुल हमारा C नंबर दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है जी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे देख लिया करो, कह रहा है कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के शुष्क ईथर में कराने पर हमें क्या बनता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या जी, बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल हमारा क्या बनेगा, बिल्कुल लगा दोगे मेरी बहन। क्या लगाओगे, 44 की अगर पूछेगा बिल्कुल हमारा ब्यूटेन का निर्माण हो जाता है। बिल्कुल हमारा ब्यूटेन का निर्माण हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। चलिए अगले सवाल की ओर देखोगे, है ना। यह सवाल पूरे आपका नए नए सवाल है जो आप लोग नहीं जानते हो, तो इसे पढ़ते चलना है ताकि आप लोग नए नए सवाल भी पढ़ लोगे। आसान तो हमेशा पढ़ते हो, लेकिन कुछ ऐसा सवाल पढ़ो ताकि हो सके बिहार बोर्ड ने बदल दिया तो क्या करेंगे, तो मेरे भाई ऐसे ऐसे कर देगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए पढ़ते चलना है। देखोगे निम्नलिखित में किसका उपयोग, है ना, निषेचक के रूप में किया जाता है। भैया निषेचक है, निषेचन नहीं है, निषेचक है। ठीक है, इसके रूप में किया जाता है। बिल्कुल लगा देंगे। क्या लगाओगे, बिल्कुल हमारा 45 के क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्लोरोफॉर्म के रूप में। ठीक है, बिल्कुल ये नंबर लगाएंगे। अगर नहीं जानते हो तो याद करते चलना है, लेकिन मेरे भाई अच्छे से पढ़ते चलना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगले सवाल करे कि, है ना, निम्नलिखित में कोरल, है ना, क्लोरल का अणु सूत्र देखोगे। अणु सूत्र से मेरे भाई केवल आपके पेपर में, है ना, 3 से 4 ऑब्जेक्टिव रहता है, केवल 3 से 4 रहता है, तो ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल क्या लगाएंगे जी, बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा CCl और CHO हो जाएगा। ये याद रख लोगे, हमारा क्लोरल का सूत्र होता है जो आपके पेपर में पूछ सकता है 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो बिल्कुल ये नंबर लगा देते हैं। ठीक है, रूबी कुमारी लगाते चलिएगा, है ना। अगले सवाल देखोगे मेरे पब्लिक, अगले सवाल देखोगे, कह रहा कि जब, है ना, CH3O को भैया, है ना, CH3Mg के साथ X की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या बनता है, कौन सा यौगिक बनता है। बिल्कुल लगा देंगे मेरे पब्लिक। ये जो हमारा यौगिक होता है ना, बिल्कुल हमारा क्या, तो मीथेन का निर्माण कर देता है। ठीक है, जब इसे अभिक्रिया कराओगे अच्छे तरीके से तो आपको एक मीथेन की क्या होगा, निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल करा कर देखना है। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं और यहाँ पे देखोगे करे कि सामान्य सूत्र को एल्कोनॉल का सजातीय समूह प्रदर्शित करता है। चलो एल्कोनॉल का
है ना, एल्केनॉल का सूत्र क्या बनेगा, बिल्कुल लगा देंगे। एल्केनॉल का जो सूत्र होता है जी, बिल्कुल हमारा लगा देंगे CnH2n प्लस 2O हो जाएगा। देखोगे क्या लगाओगे, CnH2n प्लस 2 प्लस और O हो जाता है, बिल्कुल हमारा C नंबर लगा दोगे जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एल्कोनॉल का फार्मूला पूछा है तो ये तो आसान है। ठीक है, अगले सवाल को चलते हैं। अगले सवाल देखोगे, ठीक है, अगले सवाल देखोगे देखोगे कर कि एथेनॉल का, है ना, समयोगी निम्नलिखित में कौन है। चलो, एथेनॉल का समयोगी निम्नलिखित में कौन है, जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डाई मिथिल ईथर लगा दोगे। ठीक है, डाई, है ना, डाई मिथिल ईथर लगा देंगे। और हम जानते हैं मेरे भाई यह सवाल आप लोग को भारी लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यह जो है ना, तो मेरे भाई ऑर्गेनिक का है तो इसमें तो भारी लगेगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहता है ना, बस आपको तनी मनी याद देते चलना है। ठीक है, देखोगे करे कि निम्नलिखित में, है ना, लुकास अभिकर्मक कौन है। लुकास अभिक्रिया की बात करता है। लुकास अभिक्रियक का है, बिल्कुल मेरे भाई आपके पेपर खाते बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सवाल पे मेरे भाई 3 स्टार लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे यहीं पे आप लोग याद कर लेंगे। क्या लगाओगे, चलो बिल्कुल आप लोगों को देखेंगे क्या लगाते हो, तो बिल्कुल अनार्ध हो जाएगा। ZnCl2 एवं सांद्र HCl, बिल्कुल हमारा ये नंबर बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसका राइट आंसर हमारा ए होने वाला है। क्या जी, तो बिल्कुल मेरी बहना रूबी कुमारी, मेरे भाई जो भी नए हो ना, तनी मनी सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे पब्लिक, तनी मनी सब्सक्राइब करके और तनी मनी लाइक कर दिया करो। आप ही लोगों से कहता हूँ, तनी मनी लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो मेरे भाई आप लोग ज़रूर बताएंगे आप लोगों ने 50 में कितना सही कर पाए हो, एक बार बताओगे। ठीक है, तो बस मेरे भाई क्या करेंगे, बिल्कुल आप लोगों से मिलते हैं कल के मेरे भाई, है ना, बिल्कुल आप लोगों से मिलते हैं शाम को, है ना, शाम को 7 बजे। शाम को 7 बजे भैया हिंदी की क्लास होता है। हिंदी की क्लासों में आइएगा ना शाम को 7 बजे, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको वहाँ पे भी कराया जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कब, मेरे भाई शाम को 7 बजे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।